हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर द सरमन एट द बनारस देखने जा रहे हैं, जिसकी ऑथर बेटी रेनशॉ हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। गौतम बुद्धा का बर्थ 563 BCE में हुआ था। वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। वो एक राजकुमार थे। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनको स्कूल स्टडी के लिए बाहर भेज दिया गया। उन्होंने सारे हिंदू पवित्र ग्रंथ पढ़े। वो वहां से 4 साल बाद लौटे। उनकी 16 की एज में शादी एक राजकुमारी से हो गई। उनका एक बच्चा भी हुआ। 10 साल तक उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ हैप्पीली जी। अब तक उनको वर्ल्ड के दुखों से दूर रखा गया था। लेकिन जब वो 25 साल के हुए तब उन्होंने एक बीमार इंसान को देखा, फिर एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर एक फ्यूनरल देखा, फिर एक भिखारी को देखा जो भीख मांग रहा था। पहली बार उनका लाइफ की रियलिटी से सामना हुआ। इसे देखकर वो बहुत निराश हो गए और उन्होंने सारे वर्ल्डली प्लेजर्स यानी सांसारिक सुखों को छोड़ने का प्रण लिया और परिवार को छोड़कर भिखारी बन गए और स्पिरिचुअल नॉलेज को ढूंढने निकल गए। वो 7 साल तक भटकते रहे। वो आखिर में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठ गए। उन्होंने प्रण लिया कि अब वो ज्ञान प्राप्त हो जाने तक यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। 7 दिन बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उन्होंने उस पेड़ को बोधि ट्री का नाम दिया और उसके बाद वो लोगों में ज्ञान बांटने और सच का प्रचार करने लगे। उन्होंने अपना पहला स्पिरिचुअल टॉक बनारस में दिया था। उसका टॉपिक रहस्यमय दुख यानी कि मृत्यु, डेथ पर था। कीसा गौतमी नाम की एक महिला का एक बच्चा था। एक दिन उसकी अचानक डेथ हो गई। वो एक ऐसी दवाई चाहती थी जिससे उसका बेटा वापस जिंदा हो जाए। लोगों ने उसे पागल कहा। आखिर में एक भले प्राणी ने उन्हें बुद्धा के पास जाने की सलाह दी। वो बुद्धा के पास गई और उनसे उसके बेटे को जिंदा करने के लिए कुछ दवाई देने का बोला। बुद्धा ने बहुत देर सोचने के बाद बोला, मैं इसे जीवित कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों के बीज लाने हैं जिस घर में आज तक कोई मरा न हो। कीसा सरसों के बीज लेने के लिए सबके घर गई, लेकिन उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहाँ कोई मरा ना हो। शाम तक उसने महसूस किया कि डेथ इज द अल्टीमेट ट्रुथ। वह बुद्धा के पास लौट आई और बुद्धा ने कीसा से कहा कि हमारा जीवन छोटा और दर्द से भरा है। जो जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है। कोई किसी की जान नहीं बचा सकता। ना रोने से कोई वापस आता है। जो लोग समझदार होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। वो ज्यादा दुख नहीं मनाते हैं। एक बार रो के मन को शांत कर लेना चाहिए। ज्यादा दुख मनाने से हमें ही नुकसान पहुंचता है। जो खुद के दुखों पे नियंत्रण कर लेता है उसे ही शांति मिलती है।